हर हर महादेव। हरे कृष्णा। आज फाल्गुन मास का दूसरा दिन है और आज दिनांक है 14 फरवरी और दिन है शुक्रवार। तो इससे पहले फाल्गुन मास के पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं आज की कथाओं का। और हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेने चाही। तब वे देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। अब भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि यह लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। और देवराज इंद्र इस बात से अनजान थे। तब इंद्र ने उन्होंने राह से हट जाने का संकेत दिया, किंतु अवधूत विषधारी शिव जी अपने स्थान पर खड़े रहे। और यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और कहने लगे, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ, हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार मारी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। अब गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि यह अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान पा रहे? यह तो साक्षात भगवान शिव है। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि क्षमा करिए भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। अब गुरु बृहस्पति ने भी कहा कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब गुरु बृहस्पति जी के कहने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। एक बालक रेत में पड़ा हुआ था और रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलंकाकारी रुदन फूट रहा था कि चारों दिशाएं कांपने लगी। अब देव दानव दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई और घबराए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वह इतनी जोर जोर से रोदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपा चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर जा पहुंचे और पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला तो उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। और ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा कि जल के रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? और इसकी रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। तब सागर ने कहा कि मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन ये एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया और उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। अब ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। अब ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी और उसकी बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। और यह देखकर अन्य देवता स्तंभित हो उठे और ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया तो बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी ने अपना गला सहलाते हुए बोला, अरे इस बालक का क्या नाम है? सागर, यह तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा कि इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है, पितामह आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ और आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। अब बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवताओं अपने अपने धाम लौटाए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तब पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी और देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया और गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट भी बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। अब देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका अस्तित्व कायम रहेगा सुर ईश्वर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल बाका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की राजसभा में पधारे। अब जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की
और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूछा कि आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि दैत्य, राज राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या अपराध किया था। तो उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य, आखिर अमृत निकाला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था, फिर अकेले ही देवता उस अमृत को पी जाने के अधिकारी भला कैसे हो जाएंगे। अब आचार्य बोले कि उसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रतन देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो यह बात सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने खसमर दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्न को उसे सौंप दे। अब घसमर इंद्रपुरी पहुंचा और इंद्रपुरी पहुंचकर देवराज इंद्र से बोला कि देवराज इंद्र, मैं जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दे। अब यह सुनकर देवराज ने कहा कि कैसे रत्न। दैत्यराज से कहना वह रत्न देवों के परिश्रम के फल थे। अब सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रतन भला अकेले देवों के कैसे हो गए। सीधी तरह रतन को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अब यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम्हारा इतना साहस कि मेरी पुरी में ही मुझे थमकाते हो। ठहरो पापी, अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाला, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले कि क्रोध में मत आओ सुरराज, यह दूत है और दूत अवध होता है, इसे जाने दो। इसके बाद खसमर अपने राजा के पास पहुंचा तो उसने यह बात सारी जलंधर को बताई और जलंधर यह सुनकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेशा भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। अब दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने लग गए और दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे। वे पुनर्जीवित होकर युद्ध करने लगते। यही होता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और पहुंचकर बोला कि गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला यह देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं। तब गुरु शुक्राचार्य बोले कि दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं। वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुण्य जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणगिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्य बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई कि देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले कि हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा, इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश। तब गुरु बृहस्पति बोले कि मेरी सलाह मानो और देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। अब जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और उसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। तब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरु पर्वत की कंदरा में जा छुपे।
अशुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए और थक हारकर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदरा से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है और हजारों देवता मारे गए हैं और स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ मत सुरराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। अब जलंधर ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर श्री विष्णु अमरावती जा पहुँचे और श्री विष्णु के वहाँ पहुँचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल से, बड़े वेग से श्री विष्णु के सम्मुख आ डटा और श्री विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत ही निष्फल कर देता। आखिर में श्री विष्णु ने हार मान ली और कहने लगे कि तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निसफल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर ने कहा कि यह युद्ध अब केवल एक ही शर्त पर बंद हो सकता है। देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा अतिथि स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की यह शर्त स्वीकार कर ली और फिर जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीप पर पहुँचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी में ले आया और फिर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। और फिर एक दिन देवऋषि नारद उसकी सभा में पधारे। अब जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। अब नारद जी ने कहा कि दैत्य, आज इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज़ की कमी है। अब जलंधर बोला कि कमी? किस चीज़ की कमी? तो देवऋषि, मेरे पास तो अब सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा कि ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिवजी की पत्नी पार्वती की तो बात ही कुछ और है। अब जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवऋषि, मैं पार्वती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा और मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। अब जलंधर अपनी सेना को लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा और उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिरकार भगवान शिव के गण युद्ध भूमि को छोड़कर भाग निकले और विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह और भी बढ़ गया और वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। अब शिवजी जलंधर के सम्मुख आ डटे और दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया और दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उनकी पत्नी के सम्मुख आ पहुंचे। फिर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। इसीलिए वह कड़क होकर बोली कि कौन है तू? तब श्री विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले कि मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था, अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृंदा रोते हुए बोली कि आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके अतिथि सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक ना एक दिन अंत होता ही है और तुम्हारे पति के पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब उसका अंत निकट आ पहुंचा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा इधर अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। फिर उसके शरीर का एक तेज निकलकर पार्वती जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वृंदा की अग्नि भस्म होते ही इधर जलंधर का तेज खट गया और फिर अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया और जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर दैत्य सेना घबराकर भाग गई और फिर देवताओं ने शिवजी की जय जयकार की। फिर इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन भी प्राप्त कर लिया और फिर चारों ओर पहले की तरह ही सुख शांति छा गई थी। तो यह थी जलंधर वध की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा। अब गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वह शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देकर लौटे हैं
और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी है। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे कि हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया और वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम भी किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चंडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी और उसके सभी भागों में कोढ़ के घाव थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसके कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है, आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बताइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले कि हे मुने, सामने जो यह चंडाल मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। अब यह सुनकर मैंने पूछा कि ओहो, यह महापाप आत्म घोर चंडाल इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्र में ही डूबी रही, पाप मगन और पाप का अनुगमन करने वाली इस दुराचार को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र भी नहीं जपा, शिव जी का पूजन भी नहीं किया, न कभी भगवान शिव का ध्यान ही किया है। सत्संग से तो दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का क्या रहस्य है? देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पापा प्राणी भी दया करके ब्रह्म पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेश से यह पीड़ित हो रही है। उसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से ही अंधी हो गई है और पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदा चंडाल हुई है। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अखत पाप से इसमें यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई और विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया है। उसी महापाप के कारण इसके शरीर के कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया था। उस पाप के कारण इसे महारत पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या फिर बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया। उसी पापों से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप के कारण यह पीड़ा पा रही है और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि, श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित हो और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले, वस्त्र अस्त्र पान सैया भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप विद्वान विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े आदि कुशित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान निंदी और दूसरों के सेवक हैं, यह सभी अपने पूर्व जन्म में पड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता, अगर करे तो वह आत्मघाती जीव है। अब यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वथा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए और मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में शिव का नाम उच्चारित हुआ और श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया
और शिवजी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। अब गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चंडाल की योनि से उस जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न करा दिया और उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वह परम उद्धार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणाविंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए और उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के पति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य है मैंने तुम्हें बताया, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजन ने पूछा, हे भगवान, परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया हो तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में भी अत्यंत दुर्लभ आनंद है। वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या भी अंधकार का कहीं लेस मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि का विकार निवास नहीं करते, जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब प्राणियों के अकारण सुहृदय और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमयी धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और धन्य धन्य हो जाओ। और वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बेलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्रसेन गोकर्ण क्षेत्र में आ गए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। मनुष्य भगवान शिव के इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिवजी जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रीति अपने पुत्र, पत्नी और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। भक्ति पूर्वक शिव जी के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती है, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चंडाल, पुल्क, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। तो यह था आज का महात्म्य। अब आगे का महात्म्य आप अगली कथा में जरूर सुनिएगा। हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।